सेक्शन 69 बीएनएस को हम देखेंगे। इसका टाइटल है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, यानी कपटपूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करते हुए किसी के साथ यौन संबंध बनाना, या मैं कहूँ कि किसी के साथ धोखे से यौन संबंध बनाना सेक्शन 69 बीएनएस में आएगा। आप इसकी मैं आपको डेफिनेशन जब मैं पढ़ूंगा आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। फिर इसको और सिंपल वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। जो कोई भी व्यक्ति धोखे से या किसी महिला से विवाह करने का वादा करके और बिना उस वादे को पूरा करने के इरादे से उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 10 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो मान लीजिए कि कोई पुरुष किसी महिला को ये झांसा देता है कि वो उसके साथ शादी करेगा और इस झांसे में उस महिला के साथ में उस सेक्स संबंध बनाता है, यानी यौन संबंध बनाता है, और उसको पता है कि उस महिला से शादी नहीं करेगा या शादी करने का कोई इरादा उसका नहीं है, तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको 69 बीएनएस में आएगा और उसके लिए 10 साल तक की सज़ा है। हाँ, अगर ऐसा कोई महिला करती है, किसी पुरुष से शादी का झूठा उसको झांसा देकर उसके साथ में सेक्स संबंध बनाती है, तो उसके लिए कोई सज़ा नहीं है। नो लॉ फॉर मेंस, यहाँ पे मेंस के लिए कोई लॉ नहीं है। अब इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। धोखे से का मतलब क्या है? आप धोखे से में किस किस चीज़ को इंक्लूड करेगा? तो उसमें धोखे से हो सकता है कि किसी को प्रमोशन का झूठा आश्वासन दिया कि आपको मैं प्रमोट कर दूंगा, उस लालच में उसके साथ में सेक्स संबंध बनाए, या कहा कि मैं आपको सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, प्राइवेट नौकरी लगवा दूंगा, यानी रोजगार के बहाने से कोई लालच देके, या कोई और पैसे का लालच देके, या कोई पहचान छिपाने की, जैसे कि शादीशुदा होने के बावजूद नहीं बताया कि मेरी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, ऐसा कोई भी, यानी कुछ चीज़ें जो ज़रूरी थी वो छिपा के उसके साथ में सेक्स संबंध बनाए गए, तो वे सारी चीज़ें किस में, वो धोखे में आएंगी। तो अगर धोखे से हुआ है तो सेक्शन 69 बीएनएस, और जिसके लिए 10 साल तक की सज़ा है। अब देखिए, अब इसको 10 साल तक का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का हो सकता है, कम से कम इसको कितना भी किया जा सकता है, साथ में जुर्माना भी हो सकता है। अब ये नॉन बेलेबल है। अगर ये किसी पे आरोप लगता है, सेक्शन 69 में किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, तो ये बेलेबल ऑफेंस नहीं है, बेल आसानी से इसमें नहीं मिलती है, उसको अंदर जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। और ये जो मामला है ये सेशन कोर्ट में चलेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट है हरियाणा में, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होते हैं उन्हीं में सेशन कोर्ट होता है, तो ये मामला सेशन कोर्ट में चलेगा, सेशन जज इसकी सुनवाई करेंगे। अब इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी उदाहरण देखते हैं। अब देखते हैं कि प्रिया और राकेश का अफेयर चल रहा है। मान लीजिए मैं प्रिया राकेश ऐसे ही नाम ले रहा हूँ, आप ए और बी मान सकते हैं। ए और बी का अफेयर चल रहा है, या राकेश प्रिया का चल रहा है। तो राकेश प्रिया को शादी का वादा करके उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको उकसाता है, और प्रिया इस बात पर यकीन कर लेती है कि राकेश सही बोल रहा है, और इस वे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है कि वो उसके साथ में शादी करने वाली है। और बाद में राकेश उसको कहता है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैंने तो आपसे शादी का झूठा वादा किया था, वास्तव में ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। तो ऐसे केस में राकेश सेक्शन 69 के तहत दोषी होगा ही सर, और उसको 10 साल तक की सज़ा होगी। अब दूसरा उदाहरण देखिए। अनीता अपने बॉस से, या मैं कहूँ प्रिया ही, चलो प्रिया अपने बॉस राकेश से दोस्ती करती है, और राकेश उसको कहता है कि वो उसको प्रमोट करेगा, और ऐसे में वो उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। तो यहाँ पे भी राकेश सेक्शन 69 के तहत अपराधी होगा और उसे 10 साल तक की सज़ा मिलेगी। तो ये है आपका सेक्शन 69 बीएस। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, एम्प्लॉइंग के लिए शादी के झूठे झांसे में, या और भी कोई भी कारण हो सकता है, यानी धोखे से यौन संबंध अगर बनाया गया है और विद कंसेंट हो गया इसमें, तो वो रेप की कैटेगरी में ना आके सेक्शन 69 में आएगा, जिसमें मैक्सिमम 10 साल तक की सज़ा हो सकती है।